नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र आपको स्वागत करता हूँ इंडियाज़ फार्मिंग चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मैंगो फार्मिंग कैसे करते हैं। और शुरुआत में जब भी हम लोग मैंगो फार्मिंग करते तो हमको कौन सा चीज़ को ख़ास तरह से हमको ध्यान देना पड़ेगा। उसके साथ साथ हम लोग देखेंगे कि मैंगो में फर्टिगेशन मैनेजमेंट कैसा रहेगा, इरिगेशन मैनेजमेंट कैसा रहेगा, और कुछ फंगीसाइड या पेस्टिसाइड का कोई भी कीट का आक्रमण होता है तो उसके लिए हमारा मैनेजमेंट क्या रहेगा। तो खास करके ये जो वीडियो रहेगा फुल मैंगो फार्मिंग के ऊपर फुल इन्फॉर्मेशन वीडियो रहेगा। तो इसके लिए वीडियो को बिना स्किप करते हुए शुरू से लेके अंत तक देखिए। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लैंड सिलेक्शन के बारे में। लैंड ऐसी ज़मीन को हमको सिलेक्शन करना पड़ेगा जहाँ पे पानी जम के ना रहे, और उसके साथ साथ हमको देखना पड़ेगा ज़मीन का अगर हाइट अगर थोड़ा ज़्यादा है तो ये काफ़ी अच्छा होता है। उसके साथ साथ अगर हम लोग को पीएच वैल्यू की अगर बात करें तो 5.5 से 7.5 अगर रहेगा तो मैंगो प्लांटेशन के लिए ये काफ़ी अच्छा होता है। उसके बाद आता है फील्ड प्रिपरेशन। अभी फील्ड प्रिपरेशन हमको कैसे करना पड़ेगा। मई महीने में हमको अच्छी तरह से ज़मीन को 2 बार जुताई करना पड़ेगा, जिसकी वजह से जो भी खरपतवार रहेगा या जो भी हमारा फंगस वगैरह रहेगा वो सोलर रेडिएशन की वजह से मर जाएगा। और जो जुताई करने के बाद उसको कम से कम आपको 15 दिन के लिए छोड़ देना पड़ेगा। पौधा लगाना है वो जगह पे हमको पहले मार्किंग करना पड़ेगा। अभी मार्किंग हम लोग कैसे करेंगे, पहले हमको डिसाइड करना पड़ेगा कि हमको हाई डेंसिटी में प्लांट लगाना पड़ेगा या अल्ट्रा हाई डेंसिटी में हमको प्लांट लगाना पड़ेगा। अगर हाई डेंसिटी है तो हाई डेंसिटी के लिए 3 डिस्टेंस है। एक तो सबसे पहले रहता है 15x15, और उसके बाद रहता है 12x10 भी लगा सकते और 10x10 भी लगा सकते। 15 फुट बाय 15 फुट अगर हम लोग लगाते हैं तो एकड़ में 191 प्लांट्स रहेगा, और 12x10 अगर हम लोग लगाएंगे तो 358 प्लांट्स रहेगा। अगर 10x10 भी लगाते हैं, 10 फुट बाय 10 फुट अगर लगाएंगे तो 430 प्लांट्स आएगा। ये रहा हाई डेंसिटी के लिए। अगर हम लोग अल्ट्रा हाई डेंसिटी के लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो अल्ट्रा हाई डेंसिटी का जो स्टैंडर्ड डिस्टेंस है वो 12x3 रहेगा। और जहाँ पे आपका जो प्लांट अगर एकड़ में काउंट कैलकुलेशन करेंगे तो 1194 प्लांट्स पर एकड़ में आएगा। और अप्रोक्सीमेटली हम लोग बात करेंगे तो 1100 से 1200 प्लांट आपका एक एकड़ में आएगा। लाइन डोरी लीजिए और लाइन डोरी लेके और कोई धागा या रोप जो भी है आप वो पूरा स्ट्रेट लाइन पे खींच लीजिए। और उसके बाद आपको जो आपको 10x10 या 12x10 या 15x15 फुट या 12 फुट बाई 3 फुट हाई डेंसिटी या अल्ट्रा हाई डेंसिटी जो भी मेजरमेंट या जो भी डिस्टेंस आपने डिसाइड किया है उसके हिसाब से मार्किंग कीजिए। अल्ट्रा हाई डेंसिटी या हाई डेंसिटी के लिए ऐसा कहीं पे कुछ भी नहीं है, आप कोई भी वैरायटी चूज कर सकते हैं। लेकिन वो इम्पोर्टेंट है कि आपकी एरिया पे कौन सा मैंगो, आपकी एटमॉस्फेयर पे कौन सा मैंगो अच्छा होता है और आपका मार्केट में कौन सी मैंगो का डिमांड है, वो हिसाब से आप प्लांट चूज कीजिए। सबसे पहले जो आपने गड्ढा बनाया 2 फीट बाई 2 फीट बाई डेप्थ 2 फीट, तो वो मिट्टी को आपको बाहर रख के उसके साथ साथ जो 5 kg सड़ा हुआ गोबर था वो गोबर को उसके साथ मिट्टी के ऊपर ही डाल दीजिए। अच्छी तरह से मिट्टी को बाहर ही रहेगा मिक्स करके रख दीजिए और उसको 15 दिन के लिए छोड़ दीजिए। क्योंकि जो गड्ढे में या जो मिट्टी में जो भी फंगस रहेगा या जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया रहेगा वो सोलर रेडिएशन की वजह से वो ख़त्म हो जाएगा। प्लांट लगाने की 3 दिन पहले, 3 से 4 दिन पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि जो भी आपने जो मिट्टी था बाहर, मिट्टी और जो 5 kg गोबर डाला था मिक्स करके रखा था, तो उसकी नाइट्रोजन 100 ग्राम और देन फॉस्फोरस 75 ग्राम और पोटास 100 ग्राम डाल के वो मिट्टी को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद जो आपने 2 फीट बाई 2 फीट डेप्थ का जो आपने गड्ढा बनाया था वो गड्ढे में ये सभी चीज़ मिक्स करके मिट्टी को डाल दीजिए। डालने के बाद उसमें सफिशेंट पानी डाल दीजिए और पानी डाल के उसको अगेन 2 दिन के लिए उसको छोड़ दीजिए। तो छोड़ने के बाद क्या होगा, उसमें जो भी हीट रहेगा वो हीट क्या होगा, हमारा वाटर की वजह से ऑटोमेटिक उसका हीट कम हो जाएगा। कम होने के बाद फिर 2 दिन के बाद आप प्लांट लगाने की प्लान
कर सकते हैं। करें कि जहाँ पे आप गड्ढे के बीचों बीच जहाँ पे आप पौधा लगाएंगे वो एटलीस्ट 20 से 50 बाकी लैंड के हिसाब से थोड़ा हाइट रहे, तो ये काफ़ी अच्छा होता है। फिर आप प्लांट लगाएंगे उसकी एक दिन पहले क्लोरोपाइरीफॉस एक लिक्विड है, उसको पानी में डाल के हमारा जहाँ पे आप प्लांट लगाने वाले हैं उसकी ऊपरी हिस्सा मिट्टी को आप उपचार करें। गड्ढों के बीचों बीच छोटा सा एक गड्ढा बनाइए जहाँ पे हमारा नर्सरी प्लांट का, मैंगो नर्सरी प्लांट का पिंडी सही से फिट हो सके। उसके बाद आप इंश्योर करें कि जो मैंगो प्लांट की मिट्टी की ऊपर हिस्सा और ज़मीन का ऊपर हिस्सा एक लेवल होना चाहिए। मैंगो प्लांट की बीच में चारों साइड में जो भी गैप है उसको मिट्टी डाल के अच्छी तरह से भर दीजिए और हल्का सा मिट्टी को दबा दीजिए। पौधा लगाने की तुरंत आप पानी का सिंचाई कीजिए, तो ये प्लांट के लिए काफ़ी अच्छा होता है। प्लांट लगाने की 1 महीना तक आप नियमित रूप से उसकी सिंचाई कीजिए। जब भी आप इरिगेशन चालू करें तो आपका ड्रिप इरिगेशन सिस्टम को 2 से 3 घंटा तक चालू रखें और हफ्ते में 2 बार आप इरिगेशन कीजिए। सड़न या रूट डिजीज़ जो आता है, अगर ये डिजीज़ अगर अटैक होता है तो क्या होता है, हमारा जो प्लांट है ना ऊपर से सूखने लगता है और सूख के ये प्लांट मर जाता है। तो हमको पता नहीं चलता है ये किसकी वजह से होता है, क्यों होता है, और कोई सही से आपको सलाह भी नहीं देता है। तो उसके लिए जो सबसे बेस्ट जो तरीका है वो है कि रेडोमिल गोल्ड ये दवा को आपको लेना है और उसका 2 ग्राम को प्रति लीटर पानी में मिला के आपको आपका जो रूट एरिया पे उसको छिड़काव करना है। आपको प्लांट है उसको राहत मिलेगा। दोस्तों, हम लोग प्लांट लगा देते हैं, लेकिन प्लांट लगाने के बाद हमारा प्लांट की जो ग्रोथ होना चाहिए वो हिसाब से ग्रोथ नहीं होता है। उसका मेन रीज़न ये होता है कि खाद उर्वरक, प्लांट को जितना खाद मिलना चाहिए या जितना उर्वरक मिलना चाहिए वो उतना उपलब्ध नहीं होता है, उतना उसको नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ नहीं होता है। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोग कौन सी खाद देना चाहिए और कितना इंटरवल में देना चाहिए ताकि प्लांट की जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छा हो। हम लोग बात करेंगे एनपीके। जब भी आप प्लांट लगाते हैं उसकी 45 डेज़ के बाद आप क्या कीजिए ना, एनपीके का फर्स्ट डोज दीजिए। एनपीके जो 19 वो काफ़ी सारे कंपनी का आपको मिल जाएगा। आपको पर प्लांट 2 ग्राम हिसाब से आपको देना पड़ेगा। 1 लीटर में आपको 2 ग्राम मिला के आप ड्रिप इरिगेशन पे भी दे सकते हैं या आप स्प्रे भी कर सकते हैं या प्लांट की जो रूट है रूट में भी आप दे सकते हैं। और ये एनपीके आप हर एक मंथ में अगर आप देंगे तो आपका जो प्लांट का ग्रोथ है काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है। प्लांट लगा दिया, प्लांट लगाने की 1 महीने के बाद आप ह्यूमिक एसिड 200 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से आप मिक्स करके ड्रिप में दे सकते हैं, ड्रिप इरिगेशन में दे सकते हैं, स्प्रे भी कर सकते हैं, या आपका ड्रिप इरिगेशन सिस्टम अगर नहीं है तो पौधे की या प्लांट की जो रूट है रूट में भी आप पानी जैसे देते हैं वैसा आप छिड़काव कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन एक एंटीबायोटिक आता है जो कि आपको एक पॉकेट को 30 लीटर में घोल के आपको प्लांट पे छिड़काव करना पड़ेगा। ये आपने दे दिया तो प्लांट के लिए काफ़ी अच्छा होता है, ज़बरदस्त आपको रिजल्ट मिलेगा, आपका प्लांट की ग्रोथ भी होगा और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। अगर मैंगो की मेन डिजीज़ की अगर हम लोग बात, पाउडर मिल्ड्यू, ब्लैक टिप, इंटरनल निक्रोसिस और फोर्थ है गोमोसिस, ये 4 जो बीमारी है वो काफ़ी प्लांट को, फ्रूट को, फ्लावर को नुकसान पहुंचाता है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पाउडर मिल्ड्यू के बारे में। ये बीमारी क्यों होता है, क्योंकि नॉर्मली आसमान में अगर बादल ढक के रहेगा या हमारा फॉग वगैरह या कोहरा पड़ा रहेगा तो उसकी वजह से ये पाउडर मिल्ड्यू होता है। ये नॉर्मली क्या होता है, हमारा जो मैंगो का फ्लावर है या फ्रूट है, छोटा छोटा फ्रूट लगा रहता है और पत्ते रहता है, उसके ऊपर एक सफ़ेद
परत जैसा एक लेयर जम जाता है। और उसके बाद इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जितना भी फ्रूट रहेगा या फल रहेगा या पत्ता रहेगा, जो इफ़ेक्टेड एरिया है वो सूख जाता है, सूख के गिर जाता है, और ये हमारा जो फ्रूटिंग में काफ़ी ये नुकसान पहुंचाता है। तो उसका ट्रीटमेंट क्या है कि हमारा जो डाइनो कैप मेडिसिन है आपको मार्केट में मिल जाएगा, उसका 1 ml को प्रति लीटर में मिक्स करके आप स्प्रे कर सकते हैं। या हमारा घुलनशील गंधक भी मिलता है मार्केट में, सल्फर जिसको बोलते हैं, वो गंधक को 2 ग्राम को प्रति लीटर पानी में मिक्स करके अच्छी तरह से अगर स्प्रे करेंगे तो भी ये कम हो जाते हैं। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, बाविस्टिन फंगीसाइड दवा है, वो दवा को भी आप पर लीटर 1 ग्राम के हिसाब से मिक्स करके अगर आप स्प्रे करेंगे तो भी ये पाउडर मिल्ड्यू को काम करेगा। अभी हम लोग बात करेंगे ब्लैक टिप यानी कोयलिया रोग के बारे में। ये मैंगो की जो निचला हिस्सा है, वो निचला हिस्सा पहले ये सॉफ्ट हो जाएगा और कुछ दिन के बाद ये क्या होगा, वो धीरे धीरे हार्ड होना चालू हो जाएगा। हार्ड होने के बाद क्या होगा, जहाँ पे ये हार्ड होगा उधर क्या होगा, ये ब्लैक स्पॉट जैसा ये क्रिएट करेगा। ब्लैक स्पॉट क्रिएट करके और कुछ टाइम के बाद ये प्लांट से नीचे गिर जाएगा। ये नॉर्मली क्यों होता है, नॉर्मली हमारा जो ईंट का भट्टी है, ईंट की भट्टी से क्या होता है ना, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलता है, और ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस जब भी हमारा मैंगो प्लांट की कांटेक्ट में आता है या फ्रूट की कांटेक्ट में आता है तो ये रोग चालू होता है। ये नॉर्मली ये जो रोग है अप्रैल से मई महीने की बीच में होता है। और उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अगर मैंगो का गार्डन है आजू बाजू में तो ईंट का भाटी कम से कम 2 किलोमीटर दूर पे रहना चाहिए। अगर 2 किलोमीटर अंदर अगर रहेगा तो ये रोग को ब्लैक टिप या कोयलिया रोग होने का चांसेस है। अगर ये रोग आपकी प्लांट पे या आपकी फ्रूट में दिखाई दे तो वो टाइम पे आपको क्या करना पड़ेगा, बोरेक्स का 6 से 10 ग्राम आपको लेके प्रति लीटर पानी में मिक्स करके आपको स्प्रे करना पड़ेगा। या हम लोग जो कपड़ा धोते जो सोडा है उसको 6 ग्राम को 1 लीटर पानी में मिक्स करके अच्छी तरह से अगर स्प्रे करेंगे तो ये रोग कम होता है या नियंत्रण हो जाता है। अभी हम लोग बात करेंगे इंटरनल निक्रोसिस डिजीज़ के बारे में। ये हमको कैसे पता चलेगा कि ये इंटरनल निक्रोसिस डिजीज़ है, कि नॉर्मली हमारा जो मैंगो है वो फट जाएगा और अंदर का जो मैंगो का जो बीज है, बीज की बाजू में आपको ब्लैक ब्लैक हो जो गुद्दा रहेगा वो ब्लैक ब्लैक हो जाएगा, और ब्लैक होके वो सड़ के फिर मैंगो फट जाता है। ये उसका सिम्टम है। ये क्यों होता है, ये नॉर्मली हमारा प्लांट में बोरोन की कमी की वजह से ये होता है। अभी हम लोग बात करेंगे इसका ट्रीटमेंट क्या है। इसका ट्रीटमेंट के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 6 से 10 ग्राम हमको बोरेक्स लेके पानी में मिला के स्प्रे करना पड़ेगा, या 6 ग्राम हमारा जो कपड़ा धोने का जो सोडा है उसको भी पानी में 1 लीटर पानी में मिक्स करके अगर अच्छी तरह से हम लोग अगर मैंगो प्लांट के ऊपर स्प्रे करते हैं तो ये कम हो जाता है। फर्स्ट स्प्रे जब भी करते हैं उसकी सेकंड स्प्रे आपको कभी करना है 15 दिन के बाद करना है। नॉर्मली ये 1-2 स्प्रे पे ये कंट्रोल हो जाता है। अभी हम लोग बात करेंगे मैंगो प्लांट की गमोसियस डिजीज़ के बारे में। अभी गमोसियस डिजीज़ हुआ है करके हमको कैसे पता चलेगा। अभी मैंगो प्लांट में आप कभी कभी देखेंगे कि कोई कोई एरिया मैंगो प्लांट की जो ट्रंक है या कोई ब्रांच है, ब्रांच से लिक्विड निकलता है। जैसे मैंगो प्लांट फटा हुआ दिखेगा आपको, और फटा हुआ दिख के आपको उधर से लिक्विड निकलेगा, तो ये उसका सिम्टम है गमोसियस डिजीज़ का। अगर ये क्यों होता है, अगर हम लोग बात करें इसका रूट कॉज या क्यों होता है ये, तो ये नॉर्मली हमारा सूक्ष्म पोषक तत्व मीन्स हमारा क्या बोलते हैं, जैसे हमारा बोरोन, जिंक, कॉपर, कैल्शियम, ये सभी चीज़ की कमी की वजह से ये नॉर्मली होता है। 250 ग्राम नीला तुतिया लेना पड़ेगा, 250 ग्राम आपको जिंक सल्फेट लेना पड़ेगा, 100 ग्राम आपको चूना लेना पड़ेगा, और 100 अगर चूना नहीं है तो 125 ग्राम आपको सुहागा लेना पड़ेगा। ये तीनों चीज़ को अच्छी तरह से मिक्स करके पानी में आपको जो एरिया पे इफेक्टेड है वो एरिया पे आपको प्रलेप करो या छिड़काव करो,
तो ये जो डिजीज़ है गमोसियस डिजीज़ है वो डिजीज नहीं होगा। ये गमोसियस डिजीज़ अगर ज़्यादा होता है तो प्लांट सूख जाता है और प्लांट मरने का चांसेस भी रहता है। इसके लिए आपको गमोसियस डिजीज़ का ट्रीटमेंट करना चाहिए। अगर हम लोग मैंगो प्लांट पे कीट की बात करें तो 4 टाइप का कीट की प्रकोप सबसे ज़्यादा है। जैसे पहला नंबर में है मधुआ कीट, दूसरा है मिलीबग या जिसको दहिया कीट भी बोलते हैं, तीसरा है फल छेदक मक्खी और चौथा है तना भेदक। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग मधुआ कीट के बारे में। ये मधुआ कीट हमारा मैंगो प्लांट में काफ़ी मात्रा में रहता है। ये भूरे रंग का होता है और ये हमारा मैंगो प्लांट की जो पत्तियाँ और उसकी जो ट्रंक है उसमें छुपा रहता है। जैसे मैंगो प्लांट में नया फ्लावर या नया पत्ती आता है उसमें उसका ये रस चूसता है और रस चूस के ये प्लांट को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। अभी हम लोग बात करेंगे कि मधुआ कीट की ट्रीटमेंट के बारे में। अगर मधुआ कीट अगर आपकी मैंगो प्लांट में हो गया है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इमिडाक्लोप्रिड की 1 ml को प्रति लीटर पानी में मिक्स करके उसको स्प्रे कीजिए। और अभी हम लोग बात करेंगे मिलीबग या दहिया कीट के बारे में। ये कीट सफ़ेद रंग का होता है और उसकी शरीर में सफ़ेद कलर की पाउडर रहता है। ये कीट नॉर्मली ज़मीन पे रहता है। जैसे दिसंबर महीना चालू होता है तो ये पौधे के ऊपर चढ़ना चालू करता है और मार्च महीना आने तक ये पूरा पौधे को कवर कर लेता है और उसकी प्रकोप की वजह से हमारा जो मैंगो प्लांट का जो फ्लावर है और छोटा छोटा फ्रूट्स है वो गिर जाता है और इसका प्रकोप की वजह से कहीं ना कहीं हमारा जो फ्रूटिंग होता है उसमें असर दिखना लगता है और हमारा जो प्रोडक्शन काफ़ी कम हो जाता है। अगर उसकी ट्रीटमेंट की अगर हम लोग बात करें तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे बेस्ट है कि हमको नीम ऑयल हम स्प्रे कर सकते हैं पेगासील से। तो पेगासील से इंस्टिसाइड यूज कर सकते हैं आप, या आप कुनलफॉस का 2 ml पर लीटर के हिसाब से आप मार्च और अप्रैल महीने में अगर स्प्रे करेंगे तो ये कीट की प्रकोप से प्लांट को राहत मिलेगी। अभी हम लोग बात करेंगे फल छेदक मक्खी के बारे में। मैंगो वैरायटी बहुत देर से पकती है, उसके ऊपर ये फल छेदक मक्खी की प्रकोप दिखाई देती है। मैंगो प्लांट पे जो भी खरपतवार है वो खरपतवार को हटा दीजिए और अच्छी तरह से ज़मीन को जुताई कीजिए, तो उसमें जो मक्खी की अंडा वगैरह जो भी रहेगा वो मर जाएगा, जिसकी वजह से इसका प्रकोप कम हो जाए। अगर आपको फिर भी अगर कोई फ्रूट के ऊपर अगर फल छेदक मक्खी की प्रकोप दिखाई दे तो आप क्या कर सकते हैं कि प्रेगासिस इंस्टिसाइड मेडिसिन है वो यूज़ कर सकते हैं। हामला इंस्टिसाइड भी आप यूज़ कर सकते हैं या इमिडाक्लोप्रिड आपको पर लीटर 1 ml को मिक्स करके आप यूज कर सकते हैं। तो तनाभेदक कीट प्लांट में छोटा छोटा होल करता है और होल बना के वो प्लांट के अंदर वो घर बना के रहता है कि अंदर अंदर वो लकड़ी को खाने लगता है और बाद में क्या करता है अंदर की हिस्सा को वो खोखला कर देता है, जिसकी वजह से प्लांट सूखने लगता है और बाद में प्लांट अगर उसकी प्रॉपर टाइम पे अगर हम लोग केयर ना करें तो प्लांट गिर भी सकता है या प्लांट मर भी सकता है। तो अगर इसका प्रकोप अगर आपको दिखाई दे तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको पेट्रोल जो है पेट्रोल 2 से 3 ml लेके जहाँ पे भी उसका होल दिखाई दे तो उसमें सिरिंज में हल्का सा आपको इंजेक्ट करना पड़ेगा या उसके अंदर आपको छोड़ना पड़ेगा, पेट्रोल छोड़ना पड़ेगा। तो इसकी जो स्मेल है पेट्रोल की स्मेल पे वो कीट मर जाएगा। या उसकी सिवा दूसरा भी है, जैसे हमारा न्यूब्राक्रॉन है वो 10 ml 1 लीटर पानी में मिक्स करके अगर आप उसकी होल पे अगर आप डाल देंगे तो भी वो मर जाए। तो ये थी हमारा मैंगो प्लांटेशन के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन वीडियो। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आपको उसको लाइक कीजिए और हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए और आपके दोस्त लोग के साथ उसको शेयर कीजिए।